हेलो एवरीवन, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति, और मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति से इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंग पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंग मैंने आपको कल बताए थे। मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंग मध्य प्रदेश में है, जो मैंने आपको बताए थे। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकलाएं और मध्य प्रदेश की शिल्प कलाएं, ये सभी मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति का क्या है, एक भाग है। ठीक है, आज हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति। इसका एक टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया है। इसके मैंने आपको अंग बताए थे, मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंग क्या क्या हैं? इसके अंग हैं लोक गायन, लोक गायन, ठीक है, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्प कलाएं। शिल्प कलाएं, शिल्प कलाएं, शिल्प कलाएं समझते हैं आप? शिल्प कलाएं यदि कोई वस्तु से, जैसे कि पीतल से, किसी धातु से या सुपारी से या पत्थर से कोई वस्तु बनाई जाती है, वो क्या होती है? कला होती है, शिल्प कला होती है। ठीक है, तो हमने कल लोक गायन को कंप्लीट किया था। हमने लोक गायन को डिवाइड किया था बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा में। ऐसे ही हम आज इस वीडियो को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, सेकंड टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये वाला क्षेत्र क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बुंदेलखंड के नृत्य आपसे पूछता है तो आपको इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो पूरा जो मध्य प्रदेश का मैप है, इसमें आप दिशाएं बनाते हैं, 4 दिशाएं। तो ये दिशा क्या कहलाती है? पूर्व, ये कहलाती है पश्चिम, ये वाली नीचे की दक्षिण और ये उत्तर। ठीक है स्टूडेंट, ये उत्तर कहलाती है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग, दिशाओं के अकॉर्डिंग, हमारा जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में है। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर दिशा में है। तो ऐसे ही मैं आपको एक ट्रिक से याद करा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यदि बुंदेलखंड के नृत्यों की बात होती है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब व्यक्ति में भी 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर का भाग उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यदि हम यहाँ पे सिर की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के सिर की बात कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। तो ट्रिक आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ट्रिक बहुत मज़ेदार है। आइए, मतलब आपको ये पूरी नृत्य याद हो जाएंगे, किसके? बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के नृत्य याद करने के लिए, जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसको सेहरा लगता है। सेहरा कहाँ लगता है? उसके सिर पे लगता है। सिर पे सेहरा बनता है, मतलब सेहरा किसको बंध गया? बुंदेलखंड को बंध गया। ठीक है, बुंदेलखंड क्योंकि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, तो इसको सेहरा बंध गया। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को सेहरा बनता है तो उसको बधाइयाँ दी जाती हैं, और उसके विवाह के अवसर पर सेहरा बनने पर क्या होता है? डीजे बजता है। ठीक है, डीजे बजता है, अखाड़ा लगता है। बस इतना याद रखना है आपको, सेहरा, बधाई, डीजे और अखाड़ा। यदि आपको इतना याद हो गया तो आप बुंदेलखंड के आपको नृत्य याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया मैंने कैसे समझाया? तो इसकी आपको ट्रिक याद करनी है। यहाँ देखेंगे, हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड के नृत्य। तो
बुंदेलखंड के नृत्य आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बोला सहरा, सहरा, सहरा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। जब किसी को सहरा बनता है तो उसको बधाई दी जाती है, बधाई। तो बधाई नृत्य कहाँ का हो गया? बुंदेलखंड का हो गया। सहरा बंधा, बधाई। अब इसके बाद डीजे बजेगा शादी में, तो डी से है ढिमर आई, ढिमर आई। ठीक है, तो ढिमरी आई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। जे से है जवारा, जवारा नृत्य कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। जब डीजे बजता है तो आपको पता है शादियों में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, मतलब अखाड़ा सा लग जाता है। ठीक है, तो अखाड़ा नृत्य, अखाड़ा नृत्य। ठीक है, तो अखाड़ा नृत्य कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। तो सहरा, बधाई, ढिमरी आई, जवारा, अखाड़ा। जब अखाड़ा लगता है शादियों में तो कितनी गदर होती है? नौटंकी कितनी सारी होती है? तो नौटंकी, तो नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। इसके बाद एक धोबी जनजाति, धोबी जाति द्वारा बुंदेलखंड में जो नृत्य किया जाता है उसको कानड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या? कानड़ा। तो आपको इतना याद रखना है, बुंदेलखंड में आपको क्या याद रखना है? सहरा, बधाई, ढिमरी आई, जवारा, अखाड़ा, नौटंकी और कानड़ा। तो ये सभी जो हैं बुंदेलखंड के नृत्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। बुंदेलखंड के बाद ये वाला क्षेत्र हमारा किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? कल हमने पढ़ा था बघेलखंड के नाम से। ठीक है, तो ये बघेलखंड हो गया, ये बघेलखंड क्षेत्र हो गया है। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? बघेलखंड। तो अब हम पढ़ेंगे बघेलखंड के नृत्य, बघेलखंड के नृत्य। ठीक है स्टूडेंट, अब बुंदेलखंड के नृत्य हो गए। इसके बाद बघेलखंड के नृत्य। तो बघेलखंड के नृत्य आपको याद रखना है, मैं आपको यहाँ सब एक एक साथ कवर करा रहा हूँ। तो बघेलखंड के नृत्य हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था बिरहा, बिरहा एक नृत्य भी है और एक लोकगीत भी है। ठीक है, तो बिरहा, कहरा, बिरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुआ। ठीक है स्टूडेंट, बिरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुआ, दादर, ठीक है, दादर। तो ये बघेलखंड के नृत्य हैं स्टूडेंट्स। क्या है बघेलखंड के नृत्य हैं? क्या है? बिरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुआ, दादर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है किसमें? बघेलखंड में। तो ये सभी बघेलखंड के नृत्य हैं, इस क्षेत्र में ये किए जाते हैं, ये वाले नृत्य बिरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुआ, दादर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र हमारा किस नाम से जाना जाता है? ये वाला क्षेत्र हमारा निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो निमाड़ क्षेत्र के हम याद कर लेंगे अच्छे से। अब निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन से नृत्य फेमस हैं? तो यहाँ आप देखेंगे निमाड़। ठीक है स्टूडेंट्स, निमाड़ के नृत्य। अब निमाड़ के नृत्य इस क्षेत्र में जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर क्षेत्र, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको निमाड़ के नाम से जाना जाता है। और निमाड़ जो क्षेत्र है इसके नृत्य कौन कौन से हैं? तो आपको ट्रिक है, निमाड़ के डा से याद रखना है, निमाड़ के डा से। ठीक है, आप डा से याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डा से याद रखेंगे, डा से याद रखेंगे डंडा, डंडा नाच, डंडा नृत्य। ठीक है, अब जो डंडा होता है वो नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं आड़ा, और उसको टिका देते हैं तो बोलते हैं खड़ा। तो आड़ा खड़ा नृत्य का नाम है स्टूडेंट्स, आड़ा खड़ा। ठीक है, तो निमाड़ के नृत्य हैं डंडा, आड़ा खड़ा, काठी। काठी फेमस नृत्य है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। काठी नृत्य कहाँ पर फेमस है? तो काठी नृत्य निमाड़ में फेमस है। तो डंडा, आड़ा खड़ा, काठी,
फेफारिया और मांडलिया। मांडलिया, ठीक है स्टूडेंट्स, फेफारिया और मांडलिया। फेफारिया एक वाद्य यंत्र का नाम है जिसकी धुन पर ये नृत्य होता है, इसलिए इस नृत्य का नाम फेफारिया पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मांडलिया। मांडलिया ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? निमाड़ के नृत्य हैं। निमाड़ में क्या क्या है स्टूडेंट्स? डंडा नाच, आड़ा खड़ा, काठी, फेफारिया, मांडलिया और गणगौर। गणगौर एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका। गणगौर, गणगौर जो नृत्य है जो किया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है, ये इसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि गणगौर के अवसर पर, पर्व पर किस देवता की उपासना की जाती है, तो आपके द्वारा बताया जाएगा किसकी? सूर्य देवता की। ठीक है, तो गणगौर तो कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे तो सभी जिलों में मनाया जाता है, मगर यहाँ जहाँ पर फेमस जो चीज़ होती है वहाँ आपको लोकेशन का आंसर देना है। अब आपको आंसर ये मालवा नहीं लगा देना है। मालवा में भी गणगौर मनाया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा प्रचलित जिस जगह पे होगा वहीं माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो निमाड़ के नृत्य, निमाड़ के डांस है, आपको मैंने बताया डंडा नाच, आड़ा खड़ा, काठी, फेफारिया, मांडलिया और गणगौर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी नृत्य जो हैं ये निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश में फेमस हैं, जो आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर ये सभी ज़िले, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी ज़िले यहाँ पे जो है, ये सभी ज़िले यहाँ तक, ये सभी ज़िले किस नाम से जाने जाते हैं? मालवा। मालवा में आते हैं सभी, तो ये क्षेत्र है मालवा। ठीक है, मालवा में 17 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा। तो मालवा के नृत्य, मालवा के लोक नृत्य, ठीक है, सभी लोक नृत्य पढ़ रहे हैं हम। अब मालवा की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। 3 IMP हैं तीनों। इसमें फेमस है मटकी, मटकी नृत्य। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि मटकी नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो मालवा में प्रसिद्ध है मटकी नृत्य। ठीक है, एक और फेमस है रजवाड़ी, रजवाड़ी नृत्य। ठीक है, रजवाड़ी नृत्य। तो मटकी नृत्य और रजवाड़ी नृत्य, ठीक है। रजवाड़ी नृत्य जो है, इसमें महिलाएं अपने साड़ी का पल्लू पकड़कर डांस करती हैं रजवाड़ी नृत्य में। मटकी नृत्य जो होता है, इसमें मालवा के लोक नृत्य में आपको ये 2 विशेष तौर पे याद रखना, ये एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया मटकी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप बताएंगे मटकी नृत्य मालवा का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, रजवाड़ी नृत्य। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आड़ा खड़ा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आड़ा खड़ा भी है, और मगर कभी ऑप्शन में आए तो आपको निमाड़ ही लगाना। ठीक है, और यहाँ पर एक डंडा नृत्य भी है, डंडा नाच, डंडा नृत्य। ठीक है, डंडा नृत्य यहाँ पर भी मालवा में लोक नृत्य है, डंडा नृत्य। ये सभी आपको याद रखना है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आप इसको 1 बार 2 बार जब पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक आपको इजीली याद हो जाएंगे, मगर ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 2 अंक ही बताए हैं और 5 अंक मैं आपको कवर कराऊंगा। तो 5 अंक कवर कराऊंगा तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक से भी आपको बता रहा हूँ और बेसिक ऐसे समझाता जा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुंदेलखंड के नृत्य मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है। तो उत्तर मतलब सिर, सिर के ऊपर क्या बनता है? सहरा। सहरा बनता है तो क्या? बधाइयाँ मिलती हैं। डीजे बजता है तो डीजे तो ढमरियाई और जवारा। जब डीजे बजता है तो अखाड़ा लगता है, नौटंकी होती है। तो बहुत इजीली आपको याद हो गया होगा, सहरा, बधाई, ढमरियाई, जवारा, अखाड़ा, नौटंकी और कांडा। इसके बाद हम बात करेंगे बघेलखंड के। बघेलखंड के जो लोक नृत्य हैं आपको याद रखना है, बिरहा, कहरा, विरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुहा, दादर। एक और भी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, परधोनी, परधोनी, परधोनी नृत्य, और ये एग्जाम में आ चुका है। सुहा भी आ चुका है, ये वाला भी एग्जाम में आ चुका है, बिरहा भी एग्जाम में आ चुका है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये टोटल ही नृत्य बता दिए, इसके अलावा है ही नहीं है। तो आपको
अलग से क्वेश्चन की दिक्कत रहेगी नहीं। आपको टोटली जितने भी नृत्य हैं मैं पूरे कवर करा रहा हूँ, MPPSC लेवल से आपको ये कंप्लीट करा रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश की कोई भी MP कांस्टेबल, जेल प्रहरी या अदर मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे वन रक्षक हो चाहे पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये आपका MPPSC लेवल का सिलेबस है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में ही समझा रहा हूँ। तो बघेलखंड में आपको याद रखना है विरहा, कहरा, कलसा, केमाली, सुआ, दादर, शुआ, परधौनी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़। डा से याद रखना है आपको डंडा, आड़ा खड़ा, काटी, फेफारिया, मांडलिया और गनगोर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं मालवा के लोक नृत्य में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है तो फेमस है मटकी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य और डंडा नृत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकलाएँ, और लोक चित्रकला भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।